हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही कि मेरे चैनल में। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का हो, सेकंड सेमेस्टर का बच्चा हो, चाहे सिक्स्थ सेमेस्टर का बच्चा हो, कोई से भी सेमेस्टर का बच्चा हो, तो आपको जानना जरूरी है कि अगर आप लोग कोई से भी सेमेस्टर में फेल हो जाते हो तो आप लोग एग्ज़ाम कब दे सकते हो और कितनी बार आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अगर आप लोग फेल हो जाते हो किसी सेमेस्टर में तो कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हो, ईआर वाला, फेल वाला। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। काफ़ी बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहे थे कि सर हमारा सेकंड सेमेस्टर तक एग्ज़ाम क्लियर है, बट थर्ड सेमेस्टर में मैंने पिछले साल एडमिशन नहीं करवाया था, तो वो एडमिशन मैं इस बार करवा सकता हूँ और एग्ज़ाम दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ। तो ये सारे कमेंट बच्चों के देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह के बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहे थे कि थर्ड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं करवा पाया था पिछले साल, तो इस बार क्या हमारे थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो सकते हैं और जो दिसंबर में एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह के बच्चों के कमेंट देखने को मिल रहे हैं। और एक और कमेंट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, एक बच्चे का कमेंट आया है कि फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ क्लियर नहीं हुआ था, तो ये एग्ज़ाम कब होगा अब। तो ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक और बच्चे का कमेंट आया है कि फर्स्ट ईयर क्लियर है बट सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाया था, तो ये एडमिशन कब स्टार्ट होंगे और कब तक एग्ज़ाम दे सकते हैं सेकंड ईयर के, थर्ड सेमेस्टर के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में या फिफ्थ सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो इन बच्चों के एग्ज़ाम दिसंबर में करवाए जाते हैं। हर साल नवंबर या दिसंबर में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाते हैं। जितने भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनके एग्ज़ाम दिसंबर में करवाए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। जितने भी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इस दिसंबर में आपके एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। और इससे पहले आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरना होगा, उसमें आपसे फ़ीस ली जाएगी। ठीक है, वो अक्टूबर या सितंबर में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा, तो वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर दोगे तो आपके जो एग्ज़ाम है दिसंबर में करवा लिए जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चे। ठीक है, आपकी किसी भी सेमेस्टर में बैक या ईआर या फेल कुछ भी हो, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। अब दोस्तों, जो सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, इनके एग्ज़ाम मई जून में करवाए जाते हैं हर साल। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम है वो मई जून में करवाए जाएंगे हर साल। अगर कोई बच्चा फेल है इन सेमेस्टर में, सेकंड, फोर्थ या सिक्स्थ सेमेस्टर में, इन सेमेस्टर में कोई बच्चा फेल है तो आपके एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर करवाए जाएंगे मई जून में। और आपको दोस्तों एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अक्टूबर या नवंबर में ही देखने को मिल सकता है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के साथ में। तो इन्हीं के साथ में ही आपका भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरवा लिया जाएगा। ठीक है, सितंबर या अक्टूबर में, अगर आप लोग सितंबर और अक्टूबर में अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाते हो, जितने भी सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, तो आपको दोस्तों एक और चांस दिया जाएगा मार्च में। ठीक है, मार्च में फिर से एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकाला जाएगा, तो उस टाइम भी आप लोग भर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के एग्ज़ाम जो मई में करवाए जाएंगे, तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म दो बार निकाला जाता है, एक तो अक्टूबर नवंबर में, सॉरी, अक्टूबर सितंबर में, और फिर आपका मार्च की तरफ निकाला जाएगा, जितने भी सेकंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी, आई होप। और दोस्तों, अगर आप लोग दोस्तों अभी थर्ड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में फेल या ईआर है, तो ये एग्ज़ाम आप लोग थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर में फेल हो गए थे और फिफ्थ सेमेस्टर में उस टाइम, तो ये एग्ज़ाम आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। और इसी तरह से ये भी बच्चे जो सेकंड सेमेस्टर में फेल ईआर है, वो एग्ज़ाम आप लोग फोर्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो, अगर आप लोग अभी फोर्थ सेमेस्टर में हो। अगर फोर्थ सेमेस्टर में फेल हो और इस टाइम सिक्स्थ सेमेस्टर में हो, तो ये एग्ज़ाम फोर्थ सेमेस्टर वाला सिक्स्थ सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। अब दोस्तों, आप लोग एसओएल में हो, एनसीबीएम में हो या रेगुलर में हो, आपका अगर सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाता है तो आप लोग दोस्तों दो बार एग्ज़ाम दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर हो गया और किसी सेमेस्टर में बैक या ईआर या फेल है, फर्स्ट में है, सेकंड में या थर्ड में है, किसी भी सेमेस्टर में है, और आप लोग सिक्स्थ सेमेस्टर क्लियर कर चुके हो, तो आप लोग दो बार एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी 2 साल तक आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो बैक का। अगर दोस्तों 2 साल में भी आपका ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो आपको फर्स्ट ईयर से फिर से स्टडी शुरू करनी पड़ेगी। तो आपको 5 साल का टाइम मिलता है, तो 3 साल तो आपकी ग्रेजुएशन के हो गए और 2 साल और एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, जिससे कि आप लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सको। तो सिक्स्थ सेमेस्टर आपका क्लियर हो जाएगा और किसी सेमेस्टर में फेल या ईआर रहती है, तो 2 साल तक आप लोग एग्ज़ाम दे सकते हो, दो बार एग्ज़ाम दे सकते हो, चाहे दोस्तों सेकंड सेमेस्टर का हो, फर्स्ट सेमेस्टर का हो। ठीक है, तो दो बार आपको एग्ज़ाम देने का चांस और मिलेगा। अगर इनमें भी क्लियर नहीं होता है तो आप लोग फिर से फर्स्ट सेमेस्टर में आ जाओगे,
फर्स्ट सेमेस्टर की स्टडी आपको फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो 5 साल आपको मैक्सिमम मिलेंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो 5 साल के अंदर क्लियर कर लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो ये आपके ऊपर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। तो अगर कोई दिक्कत या डाउट है, अगर अभी भी कोई मन में डाउट है, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। जो भी अपडेट होगी इस चैनल के द्वारा आप सबको मिलती रहा करेगी।